प्रिय विद्यार्थियों, बिहारीदास की कविता का अर्थ जो है हम समझ रहे थे, देख रहे थे। आज जो है बिहारीदास की कविता का अगला पद की व्याख्या हम लोग देखेंगे। 5वां पद है, अजौं तरयौना ही रहयों, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बाँस बेसरी लहियों, बसी मुक्तनु कै संग। यहाँ इस पद में बिहारीदास ने सत्संगति की जो है महिमा का बखान किया है, साथ ही साथ बाह्य आडंबरों या जो बाहरी ढोंग है उसके प्रति व्यंग प्रकट करते हुए भगवान की सगुण भक्ति की अनन्यता पर बल दिया है। अजों तरयौना ही रहो, श्रुति सेवत रंग। अजों अब तक भी के अर्थ में है। तरयौना के दो अर्थ हैं। एक तो तरयौना जो है कान का आभूषण है, और दूसरा इसका अर्थ सांसारिक जीव के रूप में है। श्रुति के भी दो अर्थ हैं। श्रुति सुनने के अर्थ में यानी कान को इंगित भी कर रही है, साथ ही साथ श्रुति से वेदों का भी अर्थ जो है निकलता है। इक रंग अविच्छिन्न रूप से के अर्थ में है। नाक बास बेसरी, बेसरी जो है नाक का आभूषण भी है, और बेसरी मतलब अधम प्राणी, बिना सिर पैर के साधारण मनुष्य की ओर भी जो है इंगित किया गया है। नाक बास के भी जो है दो अर्थ यहाँ देखने को मिल रहे हैं। एक तो नाक बास स्वर्ग का निवास के अर्थ में है, दूसरा नाक में रहने वाली या नाक में जो है बसने वाली बेसरी नाक के आभूषण के अर्थ में भी। बशी मुक्तनु कै संग, मुक्तनु यहाँ मोतियों के रूप में भी है, और एक इसका दूसरा अर्थ जीवन मुक्त तपस्वियों के रूप में जो है कवि ने यहाँ पर संकेत किया है। इस पद में कवि बिहारीदास जो है कान के आभूषण तरयौना को संबोधित करते हुए जो है कहते हैं कि हे कर्णाभूषण, तू भगवान के कानों की सेवा करता रहा, तो भी अब तक तू तरयौना ही यानी कि निकृष्ट संसारी ही बना रहा। कहने का भाव है कि तूने भगवान के कानों की सेवा की, तो भी तेरा उद्धार न हो सका, जबकि मोतियों के साथ रहने वाली नाक की बेसर यानी कि नाक का एक आभूषण जो है वह नाक रूपी श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लेती है। कविता का एक श्रेष्ठ अर्थ दूसरा भी है, जहाँ कोई सगुणोपासक भक्त सगुण भक्ति की महिमा का बखान करते हुए वैदिक भक्त जो वेदों के जो है ज्ञान को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, उसका उपहास करते हुए
सगुन भक्त कहता है कि तुमने अब तक वेदों का ही अध्ययन किया तथा ज्ञानवान होने पर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हो सका है। तुम अब तक सांसारिक जीव ही, व्यक्ति ही तुम बने हुए हो, जबकि जिन लोगों ने मुक्त तपस्वियों के साथ या सगुन भगवान की उपासना की है, वे सब उस मुक्त भक्तों की संगति के कारण ऐसी भक्ति को प्राप्त हो गए जिसके कारण जो है बेसर अर्थात बिना सिर पैर के साधारण मनुष्य भी उन मुक्त भक्तों की संगति के कारण वे स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ कवि कहना चाहता है कि भगवान की सगुन भक्ति या जो मुक्त जीवन मुक्त तपस्वियों के संग रहने पर भी बेसर जैसा बिना सिर पैर के साधारण मनुष्य भी जो है वह क्योंकि जीवन मुक्त तपस्वियों के संगति में रहने के कारण सगुन भक्ति की उपासना करने के कारण जो है वह स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग का सुख उन्हें प्राप्त हो जाता है। जबकि जो सिर्फ वैदिक ऋचाओं के हिसाब से ही जो है जो अपने आप को ज्ञानवान मानते हैं, वे जो है वेदों के अध्ययन और ज्ञान के बावजूद भी चूँकि सगुन भक्ति से वे कटे हुए हैं, तो ज्ञानवान होने पर भी जो है ऐसे व्यक्तियों का उद्धार नहीं हो पाता है। इसलिए कवि जो है भगवान श्री कृष्ण की सगुन भक्ति को जो है सगुन भक्ति पर जोर देता है कि इसके माध्यम से जो है साधारण मनुष्य या अधम मनुष्य भी जो है वह स्वर्ग लोक का अधिकारी बन जाता है।